हेलो जी। मैं हूं सोहेल। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो यार, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन, उन्होंने आज टेस्ट क्रिकेट में अपने 10,000 रन पूरे कर लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए टोटल कुल मिला के ये तीसरे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए हों। और ओवरऑल अगर हम देखें तो 15वें बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए हैं। यानी टोटल टोटल 15वें बल्लेबाज। आज तक सिर्फ 15 बल्लेबाज ऐसे हुए हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 या उससे ज्यादा रन किए हों। तो इसीलिए कहा जाता है कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो पेशेंस की गेम है। आपके पेशेंस टेस्ट होते हैं। रेड बॉल से खेलना कितना मुश्किल होता है और कितना ज़रूरी होता है अगर आपको एक कंप्लीट क्रिकेटर बनना है। तो दैट इज़ वाई जो है आज तक सिर्फ ये 15 बल्लेबाज ही हैं जो कि क्रिकेट में 10,000 रन पूरे कर पाए हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि ये बाकी जो प्लेयर्स हैं वो खराब प्लेयर्स हैं या कुछ और है, लेकिन जो प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट में इतने ज्यादा रन्स कर गए हैं और वो बहुत कम प्लेयर हुए हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ बात तो जरूर है टेस्ट क्रिकेट में। तो आज बात करेंगे यार हम उन 15 प्लेयर्स की जिन्होंने आज तक टेस्ट क्रिकेट में 10,000 या उससे ज्यादा रन किए हुए हैं। स्टीव स्मिथ ऑब्वियसली 10,000 रन पूरे करने वाले आज 15वें बल्लेबाज बने हैं और ओवरऑल, और ऑस्ट्रेलिया के लिए वो तीसरे बल्लेबाज बने हैं। और एक एक फैक्ट है, ऑस्ट्रेलिया के लिए जो तीसरे बल्लेबाज बने हैं इससे पहले दो हुए हैं, रिकी पॉन्टिंग और स्टीव बॉ। उन्होंने 10,000 रन पूरे किए हैं जब वो कप्तान थे। और स्टीव स्मिथ ने भी अपने 10,000 रन पूरे तभी किए हैं जब वो कप्तानी उनको मिली है। यानी इन दो टेस्ट मैचेस के लिए जो श्रीलंका के अगेंस्ट चल रहे हैं, उन्होंने एज ए कप्तान वो खेल रहे हैं, कप्तानी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया टीम की। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने सेंचुरी लगा के जो है वो अपना 100 पूरा किया और 10,000 रन पूरे किए। ऐसा बहुत कम प्लेयर्स के साथ होता है यार। और ये बहुत बड़ा एक मोमेंट होगा, वो था उसके लिए, स्टीव स्मिथ के लिए यार। तो टोटल कुल मिला के तीसरे बल्लेबाज बने ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो बात करते हैं यार उन सभी 15 बल्लेबाजों के बारे में, उन 15 क्रिकेटर्स के बारे में जिन्होंने कि अपनी अपनी कंट्री के लिए 10,000 रन पूरे किए टेस्ट क्रिकेट में। टॉप पे नाम आता है जनाब सचिन तेंदुलकर का। जब सचिन तेंदुलकर खेलते थे तो पूरे वर्ल्ड के जो क्रिकेट फैंस हैं उनको एडमायर करते थे, वो उन सबके फेवरेट हुआ करते थे। 1989 से लेके 2013 तक उन्होंने क्रिकेट खेली, यानी 24 साल का लंबा करियर था उनका। 200 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले। 200 टेस्ट मैचेस में उन्होंने 329 इनिंग्स में 15,921 रन बनाए, जिसमें कि उन्होंने 51 सेंचुरीज करी और 68 हाफ सेंचुरीज करी विद द ब्रिलियंट एवरेज ऑफ 53.78। हाईएस्ट उनका इसमें रहा 248 रन का। तो ये सचिन तेंदुलकर साहब थे जो सबसे टॉप पे आते हैं, जिनके की टेस्ट क्रिकेट में 15,991 रन हैं। उसके बाद आते हैं जनाब ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग का करियर रहा 1995 से लेके 2012 तक का। यानी उन्होंने 17 साल का करियर था जिसमें कि उन्होंने 168 टेस्ट मैचेस खेले और 287 इनिंग्स में 13,378 रन किए। 275 का हाईएस्ट स्कोर रहा उनका, एवरेज थी 51.85 की। और उनकी सेंचुरीज जो थी, उनकी सेंचुरीज थी 40, एक मिनट, उनकी सेंचुरीज थी 41 और उनकी जो हाफ सेंचुरीज थी वो थी 62। तो उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं जैक कैलिस, साउथ अफ्रीका के बेहतरीन ऑलराउंडर यार, बेहतरीन ऑलराउंडर। टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने 537 विकेट्स भी लिए हैं और 10,000 से ज्यादा रन भी किए हैं साउथ अफ्रीका के लिए। 1995 से लेके 2013 तक का इनका करियर था। 166 टेस्ट मैचेस इन्होंने खेले। 280 इनिंग्स में 13,200
13,289 13,299 रन इन्होंने बनाए। हाईएस्ट इनका था 224 रन का 55 की बेहतरीन एवरेज के साथ 45 शतक और 58 हाफ सेंचुरीज। ये ऑलराउंडर थे जनाब। उसके बाद आ जाते हैं राहुल द्रविड़, इंडिया के 1996 से लेके 2012 तक इनका करियर था। लगभग 17 साल का आप करियर इनका भी कह सकते हैं। इन्होंने 164 टेस्ट मैचेस खेले इंडिया के लिए। 286 इनिंग्स में इन्होंने 13,288 रन बनाए। 270 का इनका हाईएस्ट था। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही 52.31 की एवरेज के साथ 36 शतक और 63 हाफ सेंचुरीज इन्होंने लगाई थी। उसके बाद आ जाते हैं जनाब जो रूट, इंग्लैंड के, जिन्होंने हाल ही में पिछले साल ही जो है 10,000 रन अपने पूरे किए थे, आई थिंक। उसके बाद नहीं, 10,000 नहीं किए थे, टॉप 5 में आ गए थे रन टेस्ट क्रिकेट में रन्स बनाने के मामले में। और इंग्लैंड के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज ये बन गए थे। तो जनाब जो रूट ने अपने करियर में 152 टेस्ट मैचेस खेले, 278 इनिंग्स में उन्होंने 12,972 रन किए। 262 का उनका हाईएस्ट स्कोर रहा, जो कि 2024 में मुल्तान में पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने किया। 50.87 की ब्रिलियंट एवरेज, उसमें उन्होंने 36 शतक लगाए और 65 अर्धशतक लगाए। उसके बाद आ जाते हैं इंग्लैंड के ही एलिस्टर कुक। उनका करियर रहा 2006 से लेकर 2018 तक का। छोटा सा करियर था उनका, 12 साल का। खैर छोटा तो नहीं कह सकते। मुझे याद है इन्होंने डेब्यू भी इंडिया के साथ किया था, इंडिया के अगेंस्ट किया था। और इन्होंने अपना टेस्ट करियर खत्म भी इंडिया के अगेंस्ट किया था। डेब्यू में भी 100 लगाया था और रिटायरमेंट वाले मैच पे भी 100 लगाया था। 2006 से लेकर 2018 तक का इनका करियर रहा। 161 टेस्ट मैचेस खेले। 291 इनिंग्स में इन्होंने 12,472 रन बनाए। 294 का इनका हाईएस्ट स्कोर था। 45 की बेहतरीन एवरेज, 33 शतक और 57 अर्धशतक। उसके बाद आ जाते हैं कुमार संगकारा, जिनका करियर 2000 में स्टार्ट हुआ था और 2015 में खत्म हुआ। यानी 16 साल के करियर में इन्होंने 134 टेस्ट मैचेस खेले। 233 इनिंग्स में इन्होंने 12,400 रन किए, जिसमें कि इनका हाईएस्ट स्कोर था 319 रन का। 57.40 की एवरेज के साथ इन्होंने ये रन्स बनाए। 38 सेंचुरीज और 52 हाफ सेंचुरीज। इस लिस्ट में जो 15 लोगों की मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं, इसमें इनमें सबसे ज्यादा जो एवरेज है कुमार संगकारा की ही है, 57 की। उसके बाद हमारे सचिन तेंदुलकर आते हैं 55 के साथ। उसके बाद आ जाते हैं यार ब्रायन लारा। जनाब ब्रायन लारा का जो करियर था वो 1990 में स्टार्ट हुआ था, यानी मेरे पैदा होने से 2 साल पहले। 1990 में इनका करियर शुरू हुआ था। 2006 में इनका करियर खत्म हुआ, यानी इनका करियर था 17-18 साल का। उसमें इन्होंने 131 टेस्ट मैचेस खेले। 232 इनिंग्स में इन्होंने 11,953 रन किए विद हाईएस्ट स्कोर 400, जो कि आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। वही है, 400 इन्होंने किया था, उसके बाद वो कोई तोड़ नहीं पाया। 52.88 की ब्रिलियंट एवरेज। और इनके जो सेंचुरीज हैं वो 34 हैं और हाफ सेंचुरीज जो हैं वो 48 हैं। मुझे बड़े पसंद है यार ब्रायन लारा, जिस तरह की कवर ड्राइव्स लगाते थे ब्रायन लारा और संगाकारा। यार ये दोनों ऐसे प्लेयर थे ना जिनकी क्रिकेट देख के बहुत मजा आता था यार। ब्रायन लारा तो खैर 2006 में रिटायर हो गए थे। उनको मैंने ज्यादा देखा नहीं है, तब नया नया क्रिकेट में मेरा शौक बन रहा था, उस टाइम वो खेलते थे। तो ज्यादा देर देखा नहीं, आई थिंक 2 साल देखा है ब्रायन लारा को क्रिकेट खेलते हुए। तो ये मेरी बदकिस्मती है यार, मैं काश में थोड़ा पहले पैदा हुआ था। उसके बाद शिव नरेन चंद्रपॉल आते हैं वेस्ट इंडीज के। इनका करियर 1994 से लेके 2015 तक चला। 11-12 साल का करियर था। 164 मैचेस में इन्होंने 11,867 रन किए।
विद ब्रिलियंट एवरेज ऑफ 51.37। इनकी सेंचुरीज थी 30 और इनकी हाफ सेंचुरीज थी 66। उसके बाद आ जाते हैं यार श्रीलंका के महिला जयावर्धने। 1997 से लेके 2014 तक का इनका करियर था, यानी 18 साल का करियर था इनका। इसमें उन्होंने 149 मैचेस खेले, 252 टेस्ट इनिंग्स में इन्होंने 11,814 रन किए, 49 लगभग 50 की एवरेज के साथ, विच इज ब्रिलियंट यार। 34 सेंचुरीज एंड 50 हाफ सेंचुरीज। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर आते हैं, कप्तान भी रहे। 1978 से लेके 1994 तक का इनका करियर रहा, लगभग 16-17 साल का करियर में इन्होंने 156 टेस्ट मैचेस खेले, 265 इनिंग्स में 11,174 रन किए, 205 के हाईएस्ट के साथ, जिसमें इनके 27 सेंचुरी शामिल थी और 63 हाफ सेंचुरी शामिल थी। उसके बाद आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के ही स्टीव वॉ। उन्होंने 1985 से लेके 2004 तक क्रिकेट खेली, यानी उनका करियर जो है वो थोड़ा लंबा था, लगभग 19-20 साल का करियर था उनका। 168 टेस्ट मैचेस खेले इन्होंने, 260 इनिंग्स में 10,927 रन किए, विद ब्रिलियंट एवरेज ऑफ 51.06। उसमें 32 सेंचुरीज थी और 50 हाफ सेंचुरीज थी। इसमें मैंने थोड़ी गलती की है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के इससे पहले 3 लोग जो है, ऑस्ट्रेलिया के 3 प्लेयर जो है वो टेस्ट में 10,000 रन पूरे कर चुके हैं। रिकी पॉन्टिंग, एलन बॉर्डर और स्टीव वॉ, इन्होंने तीनों ने एज ए कप्तान ही अपने 10,000 पूरे रन पूरे किए थे, और स्टीव स्मिथ चौथे बने हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए 10,000 रन पूरे करने वाले। पहले मैंने तीसरे बताए थे। उसके बाद आते हैं इंडिया के लिटिल मास्टर, जिनको कहा जाता था सुनील गावस्कर, जिनकी बैटिंग टेक्निक बहुत अच्छी थी। खैर ये मेरे से पहले खेलते थे, मेरे पैदा होने से पहले इनका करियर शुरू हुआ और मेरे पैदा होने से पहले ही ख़त्म हो चुका था। 1971 से लेके 1987 तक, यानी 17-18 साल का इनका भी करियर था। 125 टेस्ट मैचेस इन्होंने खेले, 214 इनिंग्स में इन्होंने 10,122 रन किए, विद 236 का हाईएस्ट स्कोर, 51.12 की ब्रिलियंट एवरेज और 34 शतक और 45 अर्धशतक। इनकी टेक्निक कहा जाता है बहुत अच्छी थी यार। खैर मैंने तो इनको नहीं देखा कभी खेलते हुए, बट आज फील होता है कि काश इन बड़े बैटर्स को देखा होता यार खेलते हुए। और उसके बाद आ जाते हैं अपने स्टीव स्मिथ, मॉडर्न डे ग्रेट जिसको कहा जाता है। 2010 में इन्होंने अपना डेब्यू किया और 2025 तक अभी तक ये खेल रहे हैं। 15-16 साल का करियर हो चुका है। 115 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, 205 इनिंग्स में इन्होंने 10,103 रन पूरे कर लिए। आज इन्होंने 104 रन किए हैं, नॉट आउट खेल रहे हैं अभी। 239 का हाईएस्ट रन है इनका, 56 की ब्रिलियंट एवरेज यार। उसके बाद इनके जो शतक हैं वो 35 हैं और 41 हाफ सेंचुरीज हैं, और यानी ये अपने हाफ सेंचुरी को शतक में तब्दील करना जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से। उसके बाद लास्ट में आते हैं यार यूनिस खान, पाकिस्तान के लेजेंड बैटर। 2007 से इनका 2000 में इनका करियर शुरू हुआ था, 2017 तक इन्होंने खेला। 118 टेस्ट मैचेस में इन्होंने 213 रन किए, 10,099 रन इन्होंने किए, 313 का हाईएस्ट स्कोर जो कि इंडिया के अगेंस्ट आया था, और 52 की ब्रिलियंट एवरेज और 34 शतक और 33 इनके हर अर्धशतक थे। भाई क्या बात है, यानी सेंचुरीज ज़्यादा थी, हाफ सेंचुरीज कम थी। ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट। तो ये वो 10 खिलाड़ी थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर 10,000 पूरे किए अपने रन्स। इंडिया के इसमें 3 क्रिकेटर शामिल हैं, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और अपने राहुल द्रविड़। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के इसमें 4 खिलाड़ी शामिल हैं, वेस्ट इंडीज़ के इसमें 2 खिलाड़ी शामिल हैं, श्रीलंका के इसमें 2 खिलाड़ी शामिल हैं। तो टोटल कुल मिला के जो है पाकिस्तान का 1 खिलाड़ी शामिल है। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के जो है वो 2 खिलाड़ी शामिल हैं, इंग्लैंड के 2 खिलाड़ी शामिल हैं, साउथ अफ्रीका का 1 खिलाड़ी शामिल है। तो टोटल कुल मिला के 15 खिलाड़ी बनते हैं। तो जो 10,000 के आसपास जो जिन्होंने अपना करियर ख़त्म किया, वो भी लिस्ट थोड़ी लंबी है। उसमें हाशिम आमला हैं जिनके 9,282 रन उन्होंने किए 124 टेस्ट मैचेस में।
उसके बाद केन विलियमसन है, खैर अभी वो खेल रहे हैं। 105 टेस्ट मैचेस में उन्होंने 9,276 रन किए हुए हैं। और उसके बाद ग्रेम स्मिथ आते हैं साउथ अफ्रीका के, 2010 से 2024 तक 105 टेस्ट मैचेस में 9,276 रन किए। उसके बाद विराट कोहली हैं अपने इंडिया के मॉडर्न डे ग्रेट, 2011 से लेकर 2025 तक खेल रहे हैं, अभी 16 साल का करियर इनका हुआ है। 123 टेस्ट मैचेस में 9,230 रन, 30 सेंचुरीज और 31 हाफ सेंचुरीज, यानी ये भी अपनी हाफ सेंचुरी को सेंचुरी में कन्वर्ट करना बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, विद ब्रिलियंट एवरेज ऑफ 46.85। ये एवरेज थोड़ी कम हुई है पिछले 1-1.5 साल में, जो फॉर्म खराब चल रही है। इससे पहले 50 प्लस की इनकी एवरेज थी, ये एवरेज थोड़ी अभी कम हुई है। ऑस्ट्रेलिया का दौरा आप लगा लें, 150 रन भी पूरे नहीं किए आई थिंक विराट कोहली ने, 150 रन भी नहीं थे पूरे 4-5 टेस्ट मैचेस को मिला लें अगर तो। उसके पहले न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ थी, उससे पहले बांग्लादेश वाली सीरीज़ थी, तो इंग्लैंड वाली सीरीज़ वो खेले नहीं थे 2024 की शुरुआत में। तो ये चीज़ें हैं। तो कहने का मेरा इतना ही मतलब है कि प्लेयर अगर जिसने बनना होता है वो टेस्ट क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस करते हैं लोग। जो आज तक जो बड़े प्लेयर्स हुए हैं जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं ना, इनका टेस्ट क्रिकेट पे फोकस था और इनके पास टेस्ट क्रिकेट खेलने की टेक्निक बहुत अच्छी थी यार। आज की जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, एक तो T20 ने दिमाग पागल किया हुआ है सबका, दिमाग इन इन लोगों का ठिकाने पे नहीं है। तेज क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं और पेशेंस अपनी खो बैठते हैं, पेशेंस ही नहीं है। टेस्ट मतलब क्या है कि आपकी पेशेंस टेस्ट होती है, आपकी टेक्निक टेस्ट होती है, आपका आपका टेम्परामेंट टेस्ट होता है, आपका आपकी हर एक चीज़, आपकी बॉडी टेस्ट होती है, आपकी फिटनेस टेस्ट होती है। टेस्ट क्रिकेट इज़ द ओरिजिनल क्रिकेट यार, इज़ द रियल क्रिकेट, मेरे ख्याल से ये ऐसा है। तो टेस्ट क्रिकेट देखने का मज़ा भी बहुत आता है। और टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जो बात है, टीम के पास 5 दिन का टाइम होता है मैच को बनाने का। अगर मोमेंटम चला भी जाता है तो आप अच्छी बैटिंग करके या अच्छी बॉलिंग करके, अच्छी फील्डिंग करके भी जो है वो मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं, अपनी तरफ ला सकते हैं। सेशंस का गेम होता है, सेशंस जीतते हैं उसके बाद मैच जीत सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो स्टीव स्मिथ के फैंस को, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है स्टीव स्मिथ एज ए बैटर यार, उनका उनकी टेक्निक बहुत डिफरेंट है इन सब लोगों से जिनके मैंने आपको नाम बताए। सभी बैटर्स से डिफरेंट टेक्निक है और डिफरेंट टेक्निक वाले डिफरेंट स्टांस में कह सकता हूँ। शिव नारायण चंद्र पॉल का भी था, वो भी बड़ा अजीबोगरीब स्टांस के साथ खेलते थे। और कुमार संगकारा और ब्रायन लारा, इनके कवर ड्राइव्स क्या बेहतरीन होते थे यार, मज़ा आता इनको देख के। सचिन तेंदुलकर की वो स्ट्रेट ड्राइव्स यार, ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट। तो ये सब चीज़ थी। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड